इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बचपन के दिन। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाला है जो इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करता है। तो ये रहा प्रश्न अभ्यास। तो ये जैसे तैसे दिया हुआ है, ये पूरा जैसे तैसे लिखा हुआ है। तो चलिए आपको PDF से बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाठ से। तो क्या लिखा हुआ पहला में, सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में जो सही है तो टिक मारना है। पहला है भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। तो APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ? तमिलनाडु में। रामानंद के पिता थे, तो रामानंद के पिता कौन थे? मंदिर के पुजारी थे। ये रामानंद कौन है? तो ये APJ अब्दुल कलाम के मित्र थे। ठीक है। स है अब्दुल कलाम के बचपन में कितने पक्के मित्र थे? तो 3 पक्के मित्र थे। ठीक है, 3। 2 है APJ अब्दुल कलाम को शिक्षा ग्रहण करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा शिक्षा ग्रहण करने में? तो लिखेंगे APJ अब्दुल कलाम साहब को जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनमें प्रमुख थे। ठीक है, प्रमुख। पहला है सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता। तो उस समय ना हिंदू मुस्लिम में भेदभाव कोई कोई लोग करते थे तो उनके समाज में, तो उनकी वजह से उनको प्रॉब्लम होता था। आपको पता ही है कि चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता है कि नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के कलाम के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उनके जो मित्र थे ना रामानंद शास्त्री, तो हिंदू थे, शुद्ध हिंदू थे, और ये मुस्लिम थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो दोनों साथ में बैठे हुए थे। तो जो नए शिक्षक आए थे तो उनको अच्छा नहीं लगा। वो सहन नहीं कर पाए कि एक हिंदू लड़का और कैसे एक मुस्लिम लड़का साथ में बैठा हुआ है, तो उनको पीछे बैठा देते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ठीक है। 2 है धर्मवाद। धर्मवाद जैसे में घटना हुआ था, रसोई घर में विज्ञान शिक्षक की पत्नी ने कलाम को खाना खिलाने से इनकार कर दिया। तो ये धर्मवाद है ना, कि उनके विज्ञान शिक्षक की जो पत्नी थी, तो वो उनका मानना था कि अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना, उनका किचन किसी मुस्लिम को लाने से। ठीक है, खाना खिलाएंगे तो अशुद्ध हो जाएगा, तो उनका तो ये गलत धारणा था। तो फिर वो समझाते तो समझ आते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम हुआ। और गरीबी, ठीक है, एक घटना है। ठीक है, धर्मवाद कैसे हुआ, ठीक है ना, धर्मवाद। तो ये सब क्या, ये सब उनको डिमोटिवेट करता था। और गरीबी, गरीबी भी एक मेन कारण था। वो न्यूज़पेपर भी बेचते थे बचपन में। ठीक है, देखिए रामानंद के पिता ने दोनों दोस्तों के प्रति भेदभाव का व्यवहार करने वाले शिक्षक से क्या कहा, और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्या कहा और क्यों कहा? ठीक है, उत्तर लिखेंगे रामानंद के पिता ने दोनों दोस्तों के प्रति भेदभाव का व्यवहार करने वाले शिक्षक से कहा। रामानंद के पिता कौन थे? मंदिर के मुख्य पुजारी थे, तो उनका दबदबा चलता था। तो शिक्षक को क्या बोले? उन्हें निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस प्रकार की सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। किसे? शिक्षक को। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि योग्य शिक्षक बच्चों में भेदभाव उत्पन्न नहीं करते। तो क्योंकि जो अच्छे शिक्षक होते हैं वो जाति धर्म नहीं देखते, वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं। वो जाति से क्या मतलब है? पढ़ाने से मतलब है कि, तो वही बोला जा रहा है योग्य शिक्षक बच्चों में भेदभाव उत्पन्न नहीं करते, लेकिन वो भेदभाव कर रहे थे धर्म के नाम पे, कि हिंदू लड़का के साथ मुस्लिम लड़का नहीं बैठ सकता है, तो और मुस्लिम लड़का पीछे ही बैठेगा तो उसको पीछे बैठा देते हैं। उसको बोलिए या उनको बोलिए, ठीक है ना। उसको इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वो छोटे लड़के थे उस समय, इसलिए उस समय की बात हो रहा है। ठीक है, आगे है पाठ से आगे। तो पहला है डॉक्टर अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कलाम के विज्ञान शिक्षक की पत्नी की सोच में क्या परिवर्तन हुआ? इस परिवर्तन के क्या कारण रहे होंगे? क्या कारण रहे होंगे? होंगे क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि चैप्टर में बताया नहीं क्या। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे कलाम के विज्ञान शिक्षक की पत्नी अब धार्मिक भेदभाव को त्याग कर कलाम को अपने रसोई घर में खाना खिलाने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, पहले तो वो धार्मिक भेदभाव कर रही थी धर्म के आधार पर, कि मुस्लिम लड़का को कि अपने किचन में बैठा के नहीं खिलाएंगे, अशुद्ध हो जाएगा किचन। लेकिन फिर उनका विचार बदल गया। तो ये क्यों परिवर्तन हुआ होगा, कैसे बदला? तो यह परिवर्तन तब आया होगा जब विज्ञान शिक्षक अपने श्रीमती जी को समझाए होंगे कि धर्म के आधार पर भेदभाव करना गलत है। ठीक है, धर्म के आधार पर भेदभाव करना गलत है, तो ये समझाए होंगे विज्ञान शिक्षक।
अपनी श्रीमती जी को, तब उनका दिमाग खुला होगा और दूसरी बार जब गए हैं तो खाना खिलाएं। 2 है, नए शिक्षक के द्वारा डॉक्टर अब्दुल कलाम को उनके मित्र रामानंद से अलग हटकर बैठने को कहा गया। सही बात है, कहा गया। शिक्षक के इस व्यवहार पर अपनी राय तर्क सहित दीजिए। तर्क सहित, तर्क सहित मतलब कारण बताना है जो आपका राय है। देखिए उत्तर लिखेंगे, मेरी राय में यह कार्य अनुचित था। ठीक है, आप क्या मानते हैं कि ये सही टीचर किए कि गलत किए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मेरी राय में तो यह कार्य अनुचित था, गलत था, क्योंकि शिक्षक के लिए सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं। ठीक है, शिक्षक उनके जाति धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनके जाति धर्म से कोई मतलब ही नहीं रहना चाहिए। आगे देखिए व्याकरण, तो हम लोग व्याकरण पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, वाक्य बनाइए। गली, पाठशाला, शिक्षक, इच्छा, तीव्र, ये सबसे एक एक क्या वाक्य बनाना है। तो देखिए वाक्य बनाएंगे गली से, यह गली मेरे घर को जाती है। तो ये गली है ना, मेरे घर को जाती है। पाठशाला, हमारी पाठशाला सुंदर है। शिक्षक से बना सकते हैं, हमारे स्कूल के शिक्षक अच्छे से पढ़ाते हैं। इच्छा से बना सकते हैं, मेरी इच्छा बड़े होकर डॉक्टर बनने की है। तीव्र, तीव्र से बना सकते हैं, तीव्र यानी तेज होता है। यह जलावन फाड़ने के लिए तीव्र धार वाली कुल्हाड़ी दो। ठीक है, जलावन बहुत कड़ा है तो लकड़ी को काटने के लिए, उसको फाड़ने के लिए है ना, तेज धार वाली क्या कुल्हाड़ी चाहिए, तो मांग रहे हैं। 2 है, परिवाची शब्द लिखना है। धनी, घर, व्यक्ति, दिन, पत्नी का। तो धनी से बना सकते हैं, मतलब धनी का परिवाची शब्द धनवान, अमीर, दौलतमंद। घर का परिवाची शब्द गृह, आवास, निवास। व्यक्ति का क्या होगा, आदमी, मनुष्य और जन। दिन का होगा दिवा, वार और दिवस, जैसे होता है ना सोमवार, ये सब। और पत्नी का होगा भार्या, अर्धांगिनी, जोड़ू। तो ये सब परिवाची शब्द हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गतिविधि। ठीक है, गतिविधि में कुछ एक्स्ट्रा चीज दिया हुआ था पढ़ने के लिए। तो पहला है, भारत में अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, भारत में अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनकी सूची क्रमानुसार बनाइए। आप चाहें तो उनके चित्र भी संग्रह कर सकते हैं। तो खाली सूची ही बना सकते हैं, अगर आप चाहते हैं चित्र तो चित्र भी डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, और उसको पेपर पे चिपका सकते हैं प्रिंट आउट निकलवा के। तो राष्ट्रपति की सूची देखिए, पहले राष्ट्रपति कौन थे, भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकंड में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इन्हीं के सम्मान में न मनाते हैं टीचर्स डे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, 4th थे वीवी गिरी, और 5th थे फखरुद्दीन अली अहमद, और 6th नीलम संजीव रेड्डी। इनको इंग्लिश में नीलम संजीवा रेड्डी भी बोलते हैं कोई कोई। ज्ञानी जैल सिंह हो गए नेक्स्ट, और आर वेंकट रमन। आगे देखते हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट है के आर नारायणन। और 11वें थे कौन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये आप याद रखिएगा, कई बार पूछा भी जाता है कि भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे 11वें। उसके बाद है बने थी कौन, श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। ठीक है, यहाँ से हम जानते हैं, ठीक है, होश संभाले ना, तो यहाँ से हम जानते हैं ये जब राष्ट्रपति थे तो हम होश नहीं संभाले हुए थे, तो हम बड़े नहीं थे, लेकिन इनके बारे में बहुत सुनते थे। और फिर प्रणब मुखर्जी। ठीक है, इसके इनके बाद बने, उसके बाद रामनाथ कोविंद बने, और द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये तो आप याद कर लीजिएगा, ये सारे के सारे आपको आगे आगे भी काम आएगा। 2 है, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त कीजिए। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारा कार्य किया है। ठीक है, अगर लिखने बैठ जाए तो काफ़ी पेज में अटेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा छोटा ही लिखे ताकि आप सबको याद करने में समस्या नहीं हो। तो उत्तर लिखेंगे, कलाम के नेतृत्व में भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह, स्वदेशी मतलब अपने खुद के देश का, प्रक्षेपण यान SLV-3 बनाया। ठीक, काफ़ी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों का नेतृत्व करने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। आप पोखरण फिल्म भी देखे होंगे जॉन अब्राहम का। अंतरिक्ष विज्ञान में उनके योगदान के कारण उन्हें भारत का
मिसाइल मैन कहा जाता। अंतरिक्ष विज्ञान में इतना योगदान दिया ना कि उनका एक स्पेशल नाम दिया गया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत का मिसाइल मैन। तो उनका बहुत ज़्यादा योगदान था। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।